सारे जहां में धूम मचाए हुए हैं हम, सारे जहां में धूम मचाए हुए हैं हम, यानी कि दिल में लोगों के छाए हुए हैं हम। आकर गले लगा ले मोहब्बत से तू हमें, ऐ यार तेरे शहर में आए हुए हैं हम, ऐ यार तेरे शहर में आए हुए हैं हम। हास्य का मंच सजा है, भागवत साहू जी का गृह प्रवेश का प्रोग्राम, बहुत अच्छा आयोजन। और बधाई देता हूं मैं आप लोगों को जो रात के 12 बजे भी आप डटे हुए हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां सब बोलने वाले हैं, और उस बोलने वालों के बीच में बात को सुनने की सलाहियत रखना, ताकत रखना बहुत बड़ी बात है। एक बार आप लोग अपने लिए तालियां बजाइए। जो बोलता है वो बातें करता है जो वो जानता है, सुनने वाला ये सीखता है। आप सीख रहे हैं, और कवि सम्मेलन, मुशायरों का मंच ऐसा होता है कि जहां कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। कवि सम्मेलन की जब टीम सजाई जाती है, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं शशि भाई हमारे। जब मंच सजाया जाता है, अलग अलग जगह से अलग अलग कवियों को बुलाया जाता है, उसमें देखते हैं कौन किस लायक है। जब पूरी टीम सज जाती है, मैं अंदर की बात बता रहा हूं आप लोगों को, उसके बाद यह सोचा जाता है कि संचालन की जिम्मेदारी किसे दी जाएगी। और संचालन की जिम्मेदारी देने के लिए जो सबसे बड़ी क्वालिटी है वो ये है कि वो आदमी को झूठ बोलना आना चाहिए। हर आने वाले कवि के लिए ये इतने बड़े कवि हैं, ये इतने बड़े शायर हैं, ये इतना, कसम खुदा की कसम। क्यों शशि भाई, दिल जलता है, खून के आंसू निकलते रहता है यार, इसकी भी तारीफ करनी है, इसकी भी तारीफ करनी है। लेकिन जिस आदमी के अंदर झूठ बोलने की ताकत रहती है वो आदमी संचालन कर पाता है। लेकिन हकीकत बात यह है कि आज शशि भाई को ज्यादा झूठ बोलना नहीं पड़ा है। बहुत काबिल लोग, बहुत अच्छे लोग आए हुए हैं। हालांकि साहू जी फोन की और बोले अनीस भाई संचालन करोगे क्या? मैं कहा यार आज तक पहली बार मुलाकात हुई, ये कैसे जान गए मैं भी झूठ बोलने में माहिर हूं करके। मैं बोला नहीं, शशि भाई आ रहे हैं, मैं उनके सामने बहुत छोटा आदमी हूं। मैं मोहब्बत की बात करने वाला, गजल और शेर से अपनी बात रखने वाला आदमी। मैं बोला कि हास्य के मंच में मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? तो बोले इस गांव के लोग, बच्चे हो या बूढ़े, मोहब्बत बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, आपको सुना जाएगा। मैं डर रहा था, पता नहीं मैं यहाँ आऊं, क्या सुनाऊं, कैसे पढ़ूं हास्य के उसके बीच में। अच्छा, मेरे को ऐसा लगता है कवि सम्मेलन खत्म हो चुका है। कृष्णा भारती जी और कुमारा जी ने जो काम करके गए हैं, उसके बाद कुछ पढ़ने के लिए रह नहीं गया है। चूंकि मैं आया हूं तो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा हूं, यहां दिखा रहा हूं, पहुंचने की कोशिश करूंगा आप तक। निहायत शरीफ आदमी हूं, मेरे को लगेगा मैं आप तक नहीं पहुंच पा रहा हूं तो बैठ जाऊंगा, टाइम नहीं खाऊंगा आपका मैं। अच्छा, अभी हम लोग आए ना, तो क्या हुआ, भागवत साहू जी बैठे थे, शशि भूषण स्नेही भैया, हम सब कवियों के बीच में बात होते रहती है, क्या हालचाल, कैसा चल रहा है, क्या है। भागवत साहू जी बोलते हैं घर का वही है यार, कचर पचर चलते रहता है, अनीस भाई जानते रहे आप ऐसा करके। बोले क्या हो गया भैया? भाभी जी तो बहुत बढ़िया है। बोलता कितना बेबस हूं उसके आगे मैं, हंस के हर बात टाल देती है। बोले कितनी बढ़िया है, कितना बेबस हूं उसके आगे मैं, हंस के हर बात टाल देती है। होने लगता हूं जब खफा उस पर, झट से आंसू निकाल देती है। अरे मैं कहा तो बड़ी समस्या की बात है भाई। मैं कहा अब ये शशि भूषण स्नेही भैया जो है ना, इनकी लव मैरिज हुई है, रास्ते भर मेरी बीवी ऐसी, मेरी बीवी ऐसी, ऐसे करके। मैं बोला भैया आपकी तो लव मैरिज है, आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बोलते हैं बड़े कवि, लफ्ज सुनिए उनके, नजर से गर्द मोहब्बत की छट रही है अब, गर्द बोलते हैं धूल, नजर से गर्द मोहब्बत की छट रही है अब, उदासी बन के हकीकत लिपट रही है अब मैं जिसको पाने को दुनिया से लड़ गया था कभी, उसी से लड़ते हुए उम्र कट रही है अब, उसी से लड़ते हुए उम्र कट रही है अब। मैं बोला अरे यार बड़ी मुश्किल है। फिर कुंवारा भाई मिल गए, दुनिया भर की कुंवारेपन की बात किए। मैं बोला आप ही क्या बढ़िया होगा भैया? तो बोलता मेरा दुख अलग ही टाइप का दुख है। तो मैं बोला क्या दुख है भैया आपको? ये कैसी मुश्किलों ने आके मुझको घेरा है,
जिधर भी देखता हूं धुंध है अंधेरा है। ये कैसी मुश्किलों ने आके मुझको घेरा है। जिधर भी देखता हूं धुंध है अंधेरा है। घर उसके दिल में बनाकर पता चला मुझको, वहां तो पहले से ही 8-10 का डेरा है। वहां तो पहले से ही 8-10 का डेरा है। मैं गजल के 2-4 शेर पढ़ता हूं, कोशिश करता हूं। जो कहते हैं कि मोहब्बत खराब होती है, जो कहते हैं कि मोहब्बत खराब होती है। देखिए शशि भाई, हम हिंदुस्तानी लोग, मेरा मानना है हम प्यार करने के लिए ही बने हैं। हिंदुस्तान इतना प्यारा देश है। हम रोड पे कहीं खड़े रहे भैया, लड़की, हम खड़े हैं, लड़की गुजरते हुए पता पूछ ले, हमारी रात की नींद हराम खराब, रात भर की नींद गायब हमारी। विदेश में ये साथ रह रहे हैं, बच्चे पैदा हो जा रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है। यहां पता पूछ ले तो हमारी नींद खराब है। जो कहते हैं कि मोहब्बत खराब होती है, उन्हें बताओ कि नफरत खराब होती है। और जिन्हें ये लाख जतन करके भी न हो हासिल, वही ये कहते हैं दौलत खराब होती है। कुमारा जी, आपके चरणों में एक शेर रख रहा हूं मैं। वही ये कहते हैं दौलत खराब होती है। अब बुढ़ापे में भी इजाजत है इश्क करने की। कानून में कोई रोक टोक नहीं भैया, किसी उम्र में आप कर सकते हैं। बुढ़ापे में भी इजाजत है इश्क करने की, पर ऐसा करने से इज्जत खराब होती है। पर ऐसा करने से इज्जत खराब होती है। उसमें हर किस्म की बुराई थी, उसमें हर किस्म की बुराई थी, फिर भी वो मेरे दिल को भाई थी। इतनी पगली है मुझसे मिलने वो, इतनी पगली है मुझसे मिलने वो, टूटी चप्पल पहन के आई थी। और दिल उसे एक नजर में दे बैठा, दिल उसे एक नजर में दे बैठा, जिसकी अगले ही दिन सगाई थी, जिसकी अगले ही दिन सगाई थी। और देखिए, होते ना अगर मौला समंदर तेरे खारे, होते ना अगर मौला समंदर तेरे खारे, अब तक इसे पी जाते सभी प्यास के मारे। अब मैं खुद को फंसा लेता हूं तूफान में, और फिर तूफान ही मेरी कश्ती लगाता है किनारे। तूफान ही मेरी कश्ती लगाता है किनारे। साहिब सभी कहते हैं तो होती है खुशी, पर ख्वाहिश है यही कोई मेरा नाम पुकारे। ख्वाहिश है यही कोई मेरा नाम पुकारे। बड़ी जल्दी बड़ा रुतबा, बड़ी शोहरत कमाने में, बड़ी जल्दी बड़ा रुतबा, बड़ी शोहरत कमाने में, जिसे देखो लगा है बस यहां फोटो खिंचाने में। जिसे देखो लगा है बस यहां फोटो खिंचाने में। मैं तुमको देखता हूं तो ख्याल आता है ये मुझको। प्यारे लोगों, मैं तुमको देखता हूं तो ख्याल आता है ये मुझको। खुदा ने देर क्यों कर दी मुझे तुमसे मिलाने में। खुदा ने देर क्यों कर दी मुझे तुमसे मिलाने में। एक गजल के शेर देखिए। बिन तेरे मुझको हर एक लम्हा सकर लगता है, सकर नर्क। बिन तेरे मुझको हर एक लम्हा सकर लगता है। सख्त मुश्किल ये मोहब्बत का सफर लगता है। साथ तेरे जहां एक उम्र गुजारी मैंने, अजनबी मुझको बहुत अब वो नगर लगता है। और ये शेर दे के जा रहा हूं, इस शेर के हवाले से मुझे याद रख लीजिएगा। कोई छोटा बहुत शायर आया था। हर लम्हा सकर लगता है, चाहे लाचार हो कमजोर हो बूढ़े ही सही। चाहे लाचार हो कमजोर हो बूढ़े ही सही। घर तो माँ बाप के होने से ही घर लगता है। घर तो माँ बाप के होने से ही घर लगता है। पहुंच रहा हूं आप तक कि खत्म करूं मैं, जैसे आप लोग बोले।
है? ये जितने लोग मेरे आसपास बैठे हैं नशे में चूर हैं और बदहवास बैठे हैं। ये जितने लोग मेरे आसपास बैठे हैं नशे में चूर हैं और बदहवास बैठे हैं। खुशी है या कि इन्हें गम समझ नहीं आता, सब अपने हाथ में लेकर गिलास बैठे हैं। सब अपने हाथ में लेकर गिलास बैठे हैं और उन्हें मिला न कहीं कोई अब तलक मुझसा। जो कह रहे थे कि तुझसे 50 बैठे हैं, जो कह रहे थे कि तुझसे 50 बैठे हैं। मेरे ख्याल से ठीक है।